कल कॉलेज में एक लड़की आई। मैंने पूछा, एडमिशन लेना था उससे कॉलेज में, तो मैंने पूछा कि डोमिसाइल नहीं है बेटा आपकी? तो बोला कि मेरी तो बनी नहीं है। मैंने कहा कि ऐसा क्यों? तो मैंने कहा कि कोई नहीं, पापा की मतलब पापा की लगा दो ना डोमिसाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बोला कि पापा की जगह अगर मैं अपने ससुर जी की लगा दूँ तो मैंने कहा कि मतलब मैं समझी नहीं। तो इनोसेंट थी। तो बोले कि मेरे पापा नहीं हैं। मैंने कहा कि आपके पापा नहीं हैं? बोले कि हाँ। तो मैंने कहा कि क्या हुआ आपके पापा को? तो बोली मेरे पापा मज़दूरी करते थे और जो बिल्डिंग होती है उनमें वो काम कर रहे थे, तो ऊपर से मतलब छत से नीचे गिर गए, तो उनकी जो पसलियाँ हैं वो टूट गई थी। मैंने कहा कि ठीक है, कितने बहन भाई हो? बोले कि हम 4 बहन भाई थे। मैंने कहा कि थे मतलब? बोली कि एक मेरे भाई एक्सपायर हो गए। तो मैंने कहा कि कैसे? तो बोली बुखार से। मैंने कहा कितने साल के थे? बोली 14 साल के थे। मैंने कहा क्या हुआ था? तो बोली बुखार हुआ था और हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाया था, लेकिन हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए हम उसे अच्छे हॉस्पिटल एडमिट नहीं करवा पाए और वो एक्सपायर हो गए। आप समझ गए होंगे क्यों। मैंने कहा कि अच्छा, तो आपकी मम्मी तो होगी? बोला कि मम्मी भी नहीं है। मैंने कहा कि मम्मी को क्या हुआ? बोले मेरी मम्मी, जब मेरे पापा एक्सपायर हुए तो मेरी मम्मी मेरे पापा से बहुत प्यार करती थी, तो धीरे धीरे वो मेंटली परेशान रहने लगी और घर छोड़कर ऐसे ही चली जाती थी, और रात को भी शाम के समय, रात के समय ऐसे ही बाहर घर से चली जाती थी और चुपचाप अकेली बैठ जाती थी। उसे पता ही नहीं चलता था। कभी कभी ऐसा होता था, हमेशा तो नहीं होता था। और हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, उसका हम ध्यान भी रखते थे, लेकिन एक तरफ काम, एक तरफ कोई हेल्प करने वाला नहीं, और दूसरी तरफ मेरी मम्मी भी। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, काफ़ी बुरा टाइम चल रहा था। तो मैंने कहा कि फिर? तो बोले कि एक दिन रात को रात मतलब शाम का समय था, रात ऐसा कुछ, शाम मतलब आप 6-7 बजे का टाइम मान सकते हैं। वो पता नहीं कहाँ चली गई, घर वालों को पता ही नहीं चला, हमें पता नहीं चला, और फिर कुछ समय बाद हमें पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सपायर हो गई। तो मैंने कहा कि आपने कभी किसी से प्रेम किया है? तो उसने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा किससे? तो बोला कि मैंने मेरे पापा से, मम्मी से, और उसने अपने हस्बैंड का नाम नहीं लिया लेकिन बाद में लिया। तो बोले कि वो तो हस्बैंड से तो सभी प्रेम करते हैं। फिर आगे मैंने पूछा, आपको सबसे ज़्यादा, आप जिससे भी प्रेम करते हैं उसकी सबसे ज़्यादा बात कौन सी याद आती है? तो उसने आंसर दिया, ध्यान से सुनना, कि मुझे मेरे पापा की बहुत ज़्यादा याद आती है, और पापा की प्यार भरी चीज़ें वो कि वो कई बार थाली में खाना डाल के हमें देते थे और खिलाते थे। वो बात मैं अब समझ पाई कि इतनी ज़्यादा तकलीफ़ों के बावजूद वो हमें खाना देते थे और इतना ज़्यादा वो सहन करते थे। तो मैंने कहा कि और? बोले कि एक बात उनकी ये याद आती है कि बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ना और कामयाब हो जाना। तो मैंने कहा कि तो आप पढ़ना क्यों चाहते हो? बोले मैं अपने पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। मैंने कहा कि आपका कोई सपना है? तो बोले कि नहीं, मेरा कोई सपना नहीं है। मैंने कहा फिर भी सोच ले। बोला नहीं, मेरा एक ही सपना है कि मैं पढ़ लिख कर अपने मम्मी पापा के नाम को रोशन करूं। तो मैंने कहा कि कोई आपकी कोई चॉइस, कोई कोई भी कुछ भी? बोला कि नहीं, मुझे कुछ याद ही नहीं आता। जब भी मैं अकेली रहती हूँ और जब मैं रोती हूँ तो मुझे मेरे पापा की बात याद आती है कि पढ़ ले और पढ़ ले के कामयाब हो जा। और मुझे मेरा भाई भी याद आता है कभी कभी, लेकिन मुझे मेरे पापा का प्यार सबसे ज़्यादा याद आता है। उसका प्यार मैं अब समझ पाई गहराई से। तो मैंने एक क्वेश्चन और किया कि आपके पापा जब एक्सपायर हुए तब आप कितने साल के थे? बोला कि मैं 10 साल की थी। मैंने कहा कि अब? तो बोला मैं 20 साल की हूँ। यानी कि 10 सालों बाद भी उसे अपने पापा की ही याद आती है। इसका मीनिंग ये है कि कुछ रिश्ते कभी भी नहीं भुलाए जाते, कभी भी।
और सबसे बड़ी बात, उसने कहा कि मेरे पापा मुझे अब भी हिम्मत देते हैं। जब भी मैं किसी परेशानी में होती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पापा मुझे कुछ एडवाइस कर रहे हैं, मुझे कुछ सजेशन दे रहे हैं।